वेलकम मित्रों। ढेरों सारे पैसे कमाना है, एक बड़ा बंगलो बनाना है, एक फोर व्हीलर खरीदना है, ऐसे न जाने कितने सपने लेकर पढ़ाई करता है एक सामान्य लड़का। परंतु जब वह 10वीं 12वीं कर लेता है और अचानक आगे पढ़ने के लिए जब पैसे की कमी हो जाती है, पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है, तब वह पैसा कमाने के बारे में सोचने लग जाता है। और जब पहुंचता है किसी कंस्ट्रक्शन काम पर, तो उसे एक हेल्पर की नौकरी मिलती है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसने कोई काम भी तो नहीं सीख रखा है। हेल्पर का काम करते करते लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, क्रेन के साथ लिफ्टिंग शिफ्टिंग करता है। अब उसका नाम रीगर हो जाता है, लेकिन उसकी सैलरी एक हेल्पर से थोड़ी ज्यादा ही बढ़ पाती है। अब वह बड़ा बड़ा सपना देखना छोड़ दिया है। मित्रों, ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है जो सोचते हैं कि एक रीगर ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है, बड़ा बड़ा सपना नहीं देख सकता है। तो मित्रों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि एक रीगर उतना पैसा कमा सकता है जितना पैसा एक इंजीनियर को कमाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, वो भी एक इंजीनियर से कम समय में। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए बताते चलूं कि सऊदी अरामको एक लेवल 1 रीगर को एक महीने का 10 लाख से ज्यादा सैलरी देती है मेरे भाई। तो लेवल 1 रीगर कैसे बना जाता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जो 10वीं 12वीं कर इधर उधर भटक रहे हैं, या एक ही दर पर कई वर्षों से रीगर का काम कर रहे हैं और बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, या फिर जो विदेश में जाकर खौली बली हो गए हैं। और उन लोगों को भी शेयर करिए जो विदेश में तो है परंतु अपने सैलरी से संतुष्ट नहीं है। तो चलो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीगर लेवल 1 बनने के लिए सबसे पहले रीगर लेवल 3 बनना होता है, फिर रीगर लेवल 2 और अंत में रीगर लेवल 1 बना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीगर लेवल 3 कैसे बना जाता है। इसके लिए कम से कम 18 वर्ष एज होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश में लिखना पढ़ना आना चाहिए। यदि आप 10वीं 12वीं किए हैं तो इतना तो आएगा ही। यदि कम है तो 3 महीने का इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख महीना कमाने का सवाल है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तीसरा नंबर, आपको थोड़ा बहुत रिगिंग टूल्स की पहचान आना चाहिए, जैसे डी सकल, स्लिंग, स्लिंग्स कलर कोड, हैंड सिग्नल आदि। मित्रों, ये जानकारी के लिए इस चैनल के रीगर इंटरव्यू प्लेलिस्ट को 2-4 दिन देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चौथा नंबर है एक्सपीरियंस। आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना होने के बाद आप 3 लेवल के रीगर हो गए। अब आपको क्या करना है, गंभीरता से ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूं। वो है कि आपको अब थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसको TUV सर्टिफिकेट कहते हैं। थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट मिलते ही आपका स्टार्टिंग सैलरी मित्रों लगभग 60,000 से 90,000 के बीच से शुरू होगी। इतना ही नहीं, अब आपको कोई भी कंपनी आराम से अपने यहाँ जॉब दे देगी। अब प्रश्न उठता है
कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट टीयू भी मिलेगा कैसे। तो चले इसको भी जान लेते हैं। मित्रों, प्रत्येक कंट्री में थर्ड पार्टी का ऑफिस होता है। यदि आप टीयूवी के साथ कंट्री का नाम लिखकर गूगल सर्च करेंगे तो आपको टीयूवी का ऑफिस मिल जाएगा। मैं आपको गाइड के लिए सऊदी अरब के कुछ चुनिंदा टीयूवी सेंटर का नाम बताता हूं जो इन शहरों में पाए जाते हैं, जैसे अल खोर में, अल जुबैल में, रियाद में, जेदाह में, यानबू में इत्यादि जगहों पर थर्ड पार्टी के ऑफिस आपको मिल जाएंगे। तो थर्ड पार्टी भी कई प्रकार की होती है, जैसे टीयूवी रिनाल्ड, टीयूवी सूद मिडिल ईस्ट का, टीयूवी ऑस्ट्रिया, टीयूवी साबिर ग्रुप, ये सब आपको सऊदी अरब में मिल जाएंगे। हालांकि कमोवेश पूरे वर्ल्ड में थर्ड पार्टी के सेंटर होते हैं। अब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको इनके बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे ये आपको टेस्ट कैसे लेंगे, इनका फीस कितनी होगी, आदि आदि। मित्रों, इनका फीस 200 सऊदी रियाल से लेकर 400 सऊदी रियाल के बीच होता है। सामान्यतः ये 2 चरणों में टेस्ट लेते हैं। पहला रिटन टेस्ट और दूसरा प्रैक्टिकल। मित्रों, रिटन टेस्ट में सवाल टीक मारने वाले होते हैं। इनके 4 आंसर होते हैं और आपको सही आंसर पर टीक मारना होगा। सब आसान सवाल होते हैं। सऊदी में अरामको कंपनी भी एग्जाम लेकर रीगर लेवल 3 का सर्टिफिकेट देती है, जिसका महत्व बहुत बड़ा होता है। रिटन एग्जाम के लिए स्क्रीन पर आ रहे थंबनेल वाले वीडियो को देखकर आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे लेवल 3 का रीगर बना जाता है। अब हम लोग रीगर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। रीगर लेवल 2 लोड के वजन का एस्टिमेट निकालकर इसके ग्रेविटी सेंटर को पता करता है। यह स्वतंत्र रूप से लोड को लिफ्ट कर सकता है। रीगर लेवल 2 वाला, रीगर लेवल 2 को भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिसको टीयूवी सर्टिफिकेट कहते हैं। यदि कोई लेवल 3 का रीगर जब वह कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है, तब वह रीगर लेवल 2 के एग्जाम देने के काबिल हो जाता है। तब वह फिर लेवल 2 रीगर के लिए एग्जाम देता है। यह एग्जाम भी 2 चरणों में होता है, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल। जब वह एग्जाम पास कर जाता है तो वह रीगर 2 लेवल का हो जाता है। अब उसे कोई भी बड़ी कंपनी आसानी से जॉब दे देती है। विदेशों में लेवल 2 रीगर की सैलरी 2 लाख से ऊपर होती है। मित्रों, तो देखा आपने कैसे एक 10वीं 12वीं पास रीगर लेवल 2 बनकर लाखों पैसे कमाने लगता है। बस केवल जानकारी और हिम्मत की जरूरत है, साथ ही अपने आप पर विश्वास रखने की। अब हम लोग संक्षिप्त में रीगर लेवल 1 के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो रीगर का सबसे ऊंच और सबसे ज्यादा पैसा देने वाला पोस्ट है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इंजीनियर लोग भी, जिसको रिगिंग के काम में इंटरेस्ट रहता है, वो लोग भी एग्जाम देकर रीगर लेवल 1 बन जाते हैं, क्योंकि रीगर लेवल 1 की सैलरी लाखों में होती है। मित्रों, रीगर लेवल 1 का एग्जाम भी 2 चरणों में होता है, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल। मित्रों, चूंकि रीगर लेवल 1 सबसे बड़ा रीगर पोस्ट होता है, जिसका वेतन भी बड़ा होता है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी बहुत होती है। जैसे
इन्हीं के द्वारा सभी लिफ्टिंग प्लान बनाए जाते हैं। लिफ्टिंग के समय ये कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। ये रोज क्रेन ऑपरेटर और रिगर के लिए टीबीटी देते हैं। ये लोड चार्ट, मैनुअल, विभिन्न जीप्स, क्रेन का असेंबली और डिसअसेंबली, लिफ्टिंग क्लैंप्स और लोड एंगल, लिफ्टिंग एंगल आदि की पूरी जानकारी रखते हैं। इनको हेवी लिफ्टिंग का अच्छा अनुभव होता है। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होने से बोरिंग फीलिंग होने लगेगा। मित्रों, आप लोग तो समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। मित्रों, वीडियो बनाने का तभी फायदा होगा जब आप वीडियो में बताए रास्ते पर अपना कदम बढ़ाएंगे। आपके एक कदम बढ़ाने से अपने आप रास्ता बनता चला जाएगा। अपने आप पर विश्वास रखें। बेस्ट ऑफ लक।